तो आज का टॉपिक है शोल्डर जॉइंट। तो सबसे पहले हम हेडिंग लिख लेते हैं, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि शोल्डर जॉइंट होता क्या है, मतलब शोल्डर जॉइंट का इंट्रोडक्शन, क्या क्या फीचर्स हैं उसके, किस टाइप का जॉइंट होता है शोल्डर जॉइंट। सबसे पहले हम जानते हैं ये शोल्डर जॉइंट। ये जो टॉपिक है हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको हर एक पॉइंट समराइज़ कराऊंगी। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शोल्डर जॉइंट किस टाइप का जॉइंट होता है। ये होता है साइनोवियल टाइप ऑफ जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। अब इसमें भी साइनोवियल जॉइंट में भी ये बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट। साइनोवियल जॉइंट कई टाइप के जॉइंट्स होते हैं, इसमें भी कई टाइप्स होते हैं और उसमें से भी ये एक बॉल एंड सॉकेट टाइप है। अब बॉल एंड सॉकेट को जैसे मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये हमारा ह्यूमरस बोन है, ये हेड ऑफ ह्यूमरस है। और फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि ये सपोज दैट ये है ग्लिनोइड कैविटी, तो ये हो गया ग्लिनोइड कैविटी, ये हो गया हेड ऑफ ह्यूमरस। तो ये हेड ऑफ ह्यूमरस करेगा इस ग्लिनोइड कैविटी में आर्टिकुलेट। तो ये हो गया बॉल, ये रोल प्ले करेगा बॉल का एज अ बॉल। ये हो गया सॉकेट, तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट। ठीक है, तो ये हो गया बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ जॉइंट। तो अब इसमें देखते हैं कि ये किस किस से बना होता है। फॉर्म बाय आर्टिकुलेशन ऑफ glenoid cavity, glenoid cavity of scapula and head of humerus, HOH भी लिख सकते हैं उसको शॉर्ट में, हेड ऑफ ह्यूमरस। कंबाइनली जैसे मैंने बोला फॉर्म बाय आर्टिकुलेशन ऑफ, ये दोनों आर्टिकुलेट करते हैं आपस में, तो इसको हम कंबाइनली क्या बोल सकते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है ग्लिनो ह्यूमरल। ग्लिनो मीन्स ग्लिनोइड कैविटी, ह्यूमरल मीन्स हेड ऑफ ह्यूमरस, ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। ठीक है, अब बात करते हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये वीक जॉइंट होता है। अब वीक जॉइंट क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क। वीक जॉइंट इसलिए होता है क्योंकि जो हेड ऑफ ह्यूमरस होता है वो साइज में, हेड ऑफ ह्यूमरस का साइज ग्लिनोइड कैविटी से काफ़ी बड़ा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रॉपरली फिक्स नहीं हो पाता, मतलब आर्टिकुलेशन होगा पर ग्लिनोइड कैविटी जो है, ग्लिनोइड कैविटी है उसका साइज़ छोटा है, हेड ऑफ ह्यूमरस का साइज़ बड़ा है, तो ये वीक जॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें फिक्स नहीं हो पाएगा उतने प्रॉपरली। जो ग्लिनोइड कैविटी होती है वो होती है स्मॉल एंड शैलो। ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स, अप्रॉक्स 4 टाइम्स लार्जर देन ग्लिनोइड कैविटी। लेकिन इस अरेंजमेंट की वजह से इसका एक सिग्निफिकेंस भी है इस अरेंजमेंट का। दिस अरेंजमेंट provides more mobility,
मोबिलिटी। ठीक है, तो ये इस अरेंजमेंट का सिग्निफिकेंस है कि ये जो अरेंजमेंट है ये मोबिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अब वो कैसे प्रोवाइड करता है वो हम आगे समझेंगे। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है लिगामेंट। जैसे मैंने आपको बोला है शोल्डर जॉइंट हम कुछ पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन, फिर लिगामेंट्स, फिर आगे और भी इसके स्ट्रक्चर्स होंगे कि क्या क्या इन्वॉल्व करता है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं शोल्डर जॉइंट जो है उससे अंदर से बाहर की साइड, मतलब पहले शोल्डर जॉइंट का क्या क्या पार्ट से बना, उसके बाद फिर क्या बाहर स्ट्रक्चर आते हैं, क्या उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, क्या रिलेशंस होंगे, वो सब चीज़ हम एक एक करके पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है लिगामेंट्स कि इसके अराउंड, जॉइंट के अराउंड कौन कौन से लिगामेंट्स होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला लिगामेंट आता है कैप्सुलर लिगामेंट। कैप्सुलर लिगामेंट, ये जो लिगामेंट होता है ये लूज होता है और परमिट करता है फ्री मूवमेंट, परमिट्स फ्री मूवमेंट। मूवमेंट को हम शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक, अब जैसे कि हम जानते हैं कि लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है। लिगामेंट का फंक्शन होता है बोन टू बोन को कनेक्ट करना। ठीक है, अब हम इस जगह कंफ्यूज नहीं होंगे, दो टर्म्स रहते हैं लिगामेंट्स और टेंडन। तो टेंडन में क्या होता है कि टेंडन जो होता है वो मसल टू बोन को कनेक्ट करता है और जो लिगामेंट होता है वो बोन टू बोन को कनेक्ट करता है। तो इसमें क्या है कि जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन जो स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब जो जॉइंट के जो स्ट्रक्चर हैं दो मेन पार्ट, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो वो हर डायरेक्शन में सपोर्ट करेगा, जैसे एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इन्फीरियर। इसमें एक पॉइंट आता है कि ये लीस्ट सपोर्ट करता है इन्फीरियरली, लीस्ट सपोर्टेड कहाँ पे, इन्फीरियरली। इन्फीरियरली, जिसकी वजह से क्या होगा, डिसलोकेट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से कॉमनली डिसलोकेशन। डिसलोकेशन, तो ये जब डिसलोकेट होगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक पॉइंट यहाँ पे आता है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्यों होता है। एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी, जो एक्सिलरी नर्व होगी इसकी वजह से डैमेज हो जाएगी इन्फीरियरली लेस सपोर्ट की वजह से। ठीक है, तो ये पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी आगे, बट ये पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करना इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि ये जो कैप्सुलर लिगामेंट है ये भी 3 टाइप्स का होता है। मतलब मीडियली कैप्सूल, मतलब कहाँ से मीडियली क्या कहाँ पे अटैच होता है, लेटरली कहाँ अटैच होता है, और आगे भी मीडियली, लेटरली, एंटीरियरली, ये सब इस जगह पे कहाँ कहाँ अटैच होता है ये, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो मीडियली जो अटैच होता है ये मीडियली अटैचेस टू स्कैपुला। मीडियली ये स्कैपुला पे अटैच होगा। स्कैपुला पे भी कहाँ, मतलब जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये ग्लिनॉइड कैविटी है। ठीक है, सपोज दैट ये ग्लिनॉइड कैविटी है। ओके, हमारी राइट शोल्डर की बात कर रहे हैं हम। ये ग्लिनॉइड कैविटी हुई, ये हेड ऑफ ह्यूमरस हुआ, राइट ह्यूमरस बोन हो गई, ये ग्लिनॉइड कैविटी, ये हो गया हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, ये हो गया हमारा कोरिकॉइड प्रोसेस स्कैपुला का। ठीक है, अभी हमारे पास बोन नहीं है तो हम जस्ट इससे एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा कोरिकॉइड प्रोसेस, ये हो गया हमारा एक्रोमियन प्रोसेस, और ये हो गया ग्लिनॉइड कैविटी। तो ग्लिनॉइड कैविटी में भी 2 पार्ट आते हैं, एक ये पोर्शन जो
है, और एक ये हो गया सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ये हो गया इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। और इसमें हम देखेंगे कि जो ये अटैच होता है तो ये इसमें एक पॉइंट आता है कि बियॉन्ड द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ठीक है। बियॉन्ड द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल का मीन्स क्या होगा कि ये जो लिगामेंट है, ये सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल यहाँ पे एक मसल अटैच होती है, मसल का लिगामेंट, मसल का टेंडन सॉरी, वो है बाइसेप्स, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। और ये जो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है यहाँ पे अटैच होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स। तो जो लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स यहाँ पे कनेक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो इसके बियॉन्ड अटैच होगा इस तरह से, ठीक है। तो मीडियली कहाँ, मीडियली अटैच हुआ स्कैपुला पे ये, और लेटरली कहाँ पे अटैच होगा कैप्सुलर लिगामेंट, लेटरली होगा एनाटॉमिकल नेक पे, ठीक है। एनाटॉमिकल नेक कहाँ होगी, हेड ऑफ ह्यूमरस हुआ, ठीक है, ह्यूमरस बोन में, ह्यूमरस बोन की एनाटॉमिकल नेक। फॉर एग्जांपल हम समझे तो ये हो गई एनाटॉमिकल नेक, ये ग्रेटर ट्यूबरकल, ये लेसर ट्यूबरकल, ठीक है। जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए, क्योंकि बोन नहीं है इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ, एग्जांपल देने के लिए, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, ये एनाटॉमिकल नेक। अब इसके लिए हम ये देख सकते हैं दो नेक होती है, एक एनाटॉमिकल नेक, एक सर्जिकल नेक। ये जो रिस्ट वाला पार्ट आ गया इसको हम एज्यूम कर सकते हैं सर्जिकल नेक, ये हो गई एनाटॉमिकल नेक। और एनाटॉमिकल नेक पे ये अटैच होता है लेटरली, मीडियली होगा यहाँ लेटरली एनाटॉमिकल नेक पे, और एक्सटेंड कहाँ तक करेगा, एक्सटेंड करेगा सर्जिकल नेक तक, एनाटॉमिकल नेक और सर्जिकल नेक, ठीक है। तो हम इसको लिख लेते हैं, अटैचेस टू स्केपुला। और यहाँ पे ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है, बियॉन्ड द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, कहाँ पे, जहाँ पे वेयर लॉन्ग head of biceps brachii attach, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट मीडियली। अब देखते हैं लेटरली। लेटरली मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि कहाँ अटैच होता है, अटैच टू एनाटॉमिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा, ये इन्फीरियरली, यही जो पार्ट है इन्फीरियरली एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड्स टू सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस। अब देखते हैं सुपीरियरली कि सुपीरियरली ये कहाँ अटैच होता है, ठीक है। तो सुपीरियरली रीएनफोर्स्ड, और एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन करता है कैप्सूल को बाई, मतलब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा बाई, ठीक है। सुपीरियरली ये कहाँ कहाँ अटैच होगा, 3 पार्ट्स में, मतलब एक बैंड लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, 3 बैंड्स लाइक, ठीक है। तो सॉरी सुपीरियरली नहीं, एंटीरियरली, ये जो मैंने आपको बताया ये एंटीरियर
अटैचमेंट है। एंटीरियरली ये होता है 3 बैंड्स में, मतलब जो आगे की साइड जो रहते हैं, इसके आगे के साइड, तो उसमें 3 बैंड्स बनते हैं, ठीक है। वो होता है सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट और इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट। अब जो सुपीरियरली जो हम बात कर रहे थे अभी बीच में, मैं थोड़ा सा खुद कंफ्यूज हो गई थी कि कभी कभी हो जाता है, तो सुपीरियरली बात करते हैं कि सुपीरियरली ये कहाँ अटैच होता है। सुपीरियरली ये जो रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मीडियल व्यू रहता है, मीडियल अटैचमेंट रहता है, और यहाँ पे आया लेटरल, ठीक है। तो ये मीडियल, यहाँ पे मीडियल अटैच हुआ एनाटॉमिकल नेक पे, लेटरली ये बियॉन्ड द सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे जो सुपीरियर वाला पोर्शन है, मैंने आपको बताया ये सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, ये इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो जो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, इस पे क्या होता है, टेंडन पास होता है, टेंडन अटैच होता है इस पे बाइसेप्स का, ठीक है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स। तो उस जगह ये लिगामेंट, कैप्सुलर लिगामेंट डेफिशिएंट होता है, ठीक है, उस जगह पे नहीं होगा। तो उस जगह अब हम क्या लिखेंगे, डेफिशिएंट फॉर पैसेज ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक, अब इसमें एक पॉइंट आता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जिससे क्वेश्चन बनता है काफ़ी, ठीक है, MCQ पेज भी आ जाता है, और मतलब क्वेश्चन टीचर भी पूछ सकता है। तो एक रहता है कि एरिया बिटवीन सुपीरियर एंड मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट, मतलब सुपीरियर और मिडल, इन दोनों के बीच में एक फोरामेन मिलता है, फोरामेन ऑफ वेटब्रिज, WEITBRECHT, फोरामेन ऑफ वेटब्रिज। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जब इस जगह ये होगा एक पॉइंट ऑफ वीकनेस, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एंटीरियर डिसलोकेशन, ठीक है, एंटीरियर डिसलोकेशन हो सकता है इसकी वजह से। तो सुपीरियर और मिडल जो ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है, जो 3 बैंड लाइक स्ट्रक्चर की वजह से स्ट्रेंथन करता है कैप्सुलर लिगामेंट को एंटीरियरली, उन दोनों के बीच में एक स्पेस होता है, एक फोरामेन, जिसको हम बोलेंगे फोरामेन ऑफ वेटब्रिज, और ये होता है एंटीरियर डिसलोकेशन का रीज़न भी हो सकता है ये। तो ये होगा पॉइंट ऑफ वीकनेस, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट लिगामेंट है, इसमें जो नेक्स्ट लिगामेंट आता है वो है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट, कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। तो अब ये नाम से पता चल रहा है, कोरेको मीन्स कोरेकॉइड प्रोसेस और ह्यूमरल मतलब ह्यूमरस बोन, ठीक है। तो फ्रॉम रूट ऑफ
कोरेकॉइड प्रोसेस टू anatomical neck of humerus। ठीक है, तो ये होता है कोरेकॉइड प्रोसेस की रूट से, जो मैंने आपको बताया, जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया कोरेकॉइड प्रोसेस, ये हो गया क्रोमिन प्रोसेस, ये हो गया ग्लिनॉइड कैविटी। तो कोरेकॉइड प्रोसेस की रूट से एनाटॉमिकल नेक, मतलब ये एनाटॉमिकल नेक इस तक अटैच होता है, इसकी रूट से एनाटॉमिकल नेक तक अटैच होता है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद एक आता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ट्रांसवर्स लिगामेंट, अब इसका क्या रोल रहता है कि ट्रांसवर्स लिगामेंट जो होता है वो ब्रिज करता है, ब्रिजेस अपर पार्ट ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। ब्रिजेस अपर पार्ट ऑफ बाइसिपिटल ग्रूव। अब जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि ये हो गया, जैसे मैंने आपको समझाया, ये ग्रेटर ट्यूबरकल भी बताया था, ग्रेटर ट्यूबरकल हम इसको सपोज दैट ये हो गया लेसर, ये ग्रेटर। तो इनके बीच में एक बाइसेप्टल ग्रूव होता है, मतलब एक ग्रूव, मतलब जैसे नाली बोलेंगे ना, उस टाइप से एक, मतलब एक स्ट्रक्चर पास होता है। उसमें से एक स्ट्रक्चर पास होगा, वो होगा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई। ठीक है, मैंने आपको बताया ये हो गया सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल, लॉन्ग हेड। ठीक है, इधर से आएगा लॉन्ग हेड, ये, और ये अटैच होगा सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे। ठीक है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल पे अटैच हुआ, तो इसको ये इससे बल्ज आउट ना हो, इसलिए इसको ब्रिज करता है ट्रांसवर्स लिगामेंट। ठीक है, ट्रांसवर्स लिगामेंट, इसका काम ये होता है। तो यहाँ लिखेंगे ब्रिजेस, इसमें मेंशन कर देंगे लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकियाई passes डीपली। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम ये दो ही सब टॉपिक्स कवर करेंगे। एक हो गया इंट्रोडक्शन और दूसरा हो गया लिगामेंट्स। तो सिर्फ दो ही पॉइंट्स इसलिए कवर किए क्योंकि वरना फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता और फिर आप सब लोग बोर भी हो जाते। तो जब यहाँ तक देख ही लिया है तो अब मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि ये नॉलेजेबल वीडियो और लोगों तक भी पहुँचे। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो इसमें मैं ना आपको एक लास्ट में मेंशन करना चाहूँगी कि दो मिस्टेक्स हुई हैं। एक तो मैंने इसमें जो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल एक्सप्लेन किया है वो दोनों थोड़ा सा गलत हो गया है। पहले लेसर ट्यूबरकल एंटीरियर ही आएगा, फिर उसके बाद आएगा ग्रेटर ट्यूबरकल। और एक मिस्टेक और है कि जब मैंने लिगामेंट समझाया था उस पोर्शन में, जो मैंने उसको थोड़ा सा समराइज़ किया है लिगामेंट वाले पोर्शन को, जब फोरामेन ऑफ वेडब्रिज मैंने एक्सप्लेन किया है, तो उस टाइम मैंने लेटरल को मीडियल बोल दिया और मीडियल को लेटरल बोल दिया है। आई नो ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है इस टाइप के कंटेंट में, तो इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। और बाकी आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।